विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाकी है। वहीं औंधा थाना क्षेत्र के सरखेड़ा में हुए भाजपा नेता बिरजू राम तारम की हत्या प्रदेश में आग की तरह फैल गई। मानो पूरे छत्तीसगढ़ में एक भूचाल सा आ गया हो। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कोई नक्सली वारदात बता रहा है, कोई आपसी रंजिश बता रहा है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है। दिवंगत बिरजू तारम जो देवी माँ के उपासक थे, जिनकी हत्या रात में गोली मारकर की जाती है, जो लगभग 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही थी। हत्या के बाद 17 घंटे तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। सरखेड़ा गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों में भी आक्रोश पनप रहा था। फिर समाज के प्रमुखों और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के समझाइश के बाद हत्या के दूसरे दिन दोपहर करीब 1 बजे के आसपास बिरजू तारम के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। अंतिम संस्कार में बड़े बड़े नेता सरखेड़ा पहुंचते हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे के अलावा क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता शामिल हुए। हत्या के बाद मानपुर ब्लॉक के इलाके में 2 दिनों तक लगातार नक्सल पर्चे और बैनर मिले, जिनमें माओवादियों ने उल्लेख किया और भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं 1 सप्ताह बाद जिले की पुलिस हरकत में आई और क्षेत्र के एक बड़े लीडर आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को शनिवार को हिरासत में लिया गया। वैसे सुरजू टेकाम को पुराने प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2020 को मानपुर में भगवा ध्वज जलाने और 30 जुलाई 2023 को मानपुर बस स्टैंड में मणिपुर में आदिवासी महिला को निवस्त कर घुमाया गया था। उस मामले में आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिनमें आदिवासी नेता के बोल बिगड़ गए थे और भाजपाइयों को चुनाव के समय आदिवासी इलाकों में न घुसने की नसीहत दे डाली थी और क्षेत्र में घुसने पर काट डालने जैसी विवादित बयान दे दिया था। पूरा मणिपुर जल रहा होता है तो ये नरेंद्र मोदी गद्दा पकड़ के बजरंगबली बन के घूम रहा था कर्नाटक में। कर्नाटक में मैं तो अभी भी नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ, मोहन भागवत को बोल रहा हूँ, तुम्हारे बजरंगबली में इतनी औकात है तो साला बेटी बहन को इज्जत बचा के दिखा। कैसे लोग हैं? या पत्थर की मूर्ति टूट जाती तो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस लगा करके ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा आरएसएस वाले सरकार पहुंच जाते हैं। जहां खुलेआम जिस बेटी बहन जिस मां के कोख से पैदा हुए उस कोख को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय इनकी आस्था कहां मरती है? कहां मरती है? वो लोग क्या करते हैं? इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, वही काट डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सुरजू टेकाम ले रहा है, समझे? 21 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के सामने शाम को 6 बजे बैठ के बोला था आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये जो बजरंग दल है, ऐसे संगठनों को आदिवासी क्षेत्र में प्रतिबंधित कीजिए करके। लेकिन पता नहीं विधायक जी भी और मुख्यमंत्री जी भी रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं। क्यों विधायक जी? सर्वधर्म वाली बात ही नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में कहेगा सर्वधर्म, यह शेड्यूल यही है। आर्टिकल 19 के पैरा 5 और 6 में स्पष्ट है कि आदिवासियों की बगैर सहमति से आप कर नहीं सकते। आपका सरकार है मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। यही हो रहा है इस देश में। पढ़ो, संविधान पढ़ो, रामायण में कहा लिखा है आदिवासियों को ये कानून मिला वो कानून मिला है? कहीं लिखा है क्या? कांग्रेस के बैराज में कहीं लिखा है क्या?
कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इस भारतीय संविधान में लिखा है आर्टिकल 19 के पैरा 5 और 6 में कि आदिवासी क्षेत्र में आदमी नहीं घूम सकता, आदमी स्थायी रूप से नहीं बैठ सकता जो आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, उनके रीति रिवाज को ठेस पहुंचाता हो। या तो राजू टांडे जैसे लोग साले गुंडागर्दी करने आ जाते हैं, कवर्धा से बुलाते हैं, रायपुर से बुलाते हैं आरएसएस वाले, उसमें सब आप लोग सक्षम नहीं है। इस विवादित बयान पर आदिवासी नेता पर प्रकरण दर्ज था, जिनमें आदिवासी नेता पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना और विवादित बयान देने का आरोप लगा था। जिले की पुलिस भाजपा नेता की हत्या की कड़ी होने की संदेह भी जता रहे थे। उस मामले में आदिवासी नेता से पूछताछ भी पुलिस ने किया। वैसे भाजपा नेता की हत्या से जिले की पुलिस गंभीरता से पड़ताल तो कर रही है, साथ ही क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव को निपटाने के लिए और क्षेत्र में शांति बहाली की व्यवस्था बनाने के लिए आदिवासी नेता को पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया और जेल भी दाखिल किया गया। मैडम, जो ये आदिवासी नेता की गिरफ्तारी हुई है वो किन कारणों को लेकर के, कौन से अपराध में उनकी गिरफ्तारी की गई है? हाल ही में जो औंधी में घटना हुई है जिसमें बिरजू तारम की हत्या की गई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे और इसमें लोगों ने ऐसा डर और कुछ और फैक्ट्स भी जाहिर किए थे। उस संबंध में इनसे पूछताछ करी जा रही है और साथ में इनसे पुराने मामले भी इनके दर्ज हैं यहाँ अपने ही जिले में। तो पुराने मामलों में भी इन्होंने ऐसे कुछ तथ्य बोल दिए थे, इन्होंने कुछ वीडियो में भी ऐसी चीजें बोल दी थी जिसका कनेक्शन अभी इस मामले से निकल रहा है। इस संबंध में इनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी अपराध दर्ज हुए? अपराध इनके ऊपर पहले से दर्ज है। अपराध जो उन्होंने बोला था उसमें 295A, 153A, ये सारे अपराध पहले से दर्ज हैं। अभी जो हत्या हुई मैडम, उसमें भी जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें भी कुछ लिंग इनका हो सकता है करके, तो उस मामले को लेकर भी इन पे क्या अपराध दर्ज किए जा सकते हैं? ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। जैसे जैसे विटनेसेस और जो जिन्होंने देखा है और जैसे जैसे लोग सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उससे और चीजें क्लियर होंगी। लोगों में एक भय का माहौल भी था जो हत्या के बाद से हो गया था। इस मामले में इन सभी चीजों के लेके हम पूछताछ कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के अरुण साहू जी ने कलेक्टर से चर्चा की थी कि राजनीतिक गतिविधियां जो है सामान्य स्तर पे नहीं हो पा रही करके, उस मामले में जो है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात कही थी। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया वहाँ? सुरक्षा व्यवस्था को लेके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सिविलियंस से भी हम इनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारा जो असेसमेंट है हम उसको लेके सभी हमने निर्देश दिए हुए हैं थाना प्रभारियों को कि डेली बातचीत करनी है, रैंडम टाइम पे चेकिंग भी करवानी है कि किसी तरीके का कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है तो लोगों को भी हमने बोल रखा है, अपने नंबर शेयर कर रखे हैं कि ऐसा कुछ भी पता चलता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। हम मेरे को बता सकते हैं, थाना प्रभारी को बता सकते हैं और हम अपनी तरफ से हमने एक जो सिक्योरिटी प्लान बना रखा है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।